भूंगा तू? आज का मैं भूंगा तेरा बाप। हैरान परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम इंस्पेक्टर भिंडे फ्रॉम दिल्ली क्राइम ब्रांच। अल्लाह रे अल्लाह, इंस्पेक्टर भिंडे अल्लाह, हाथ में लेके कानून का ताला। तू किशन मल्होत्रा नहीं है। नहीं बोल। नहीं बोल तू किशन मल्होत्रा नहीं है। नहीं बोलू। तू किशन मल्होत्रा नहीं है। तू किशन मल्होत्रा नहीं है। साला हरामजादा। मुझे मारो, मुझे इतना मारो कि अंदर बैठी हुई बुढ़िया को यकीन हो जाए कि मैं उसका बेटा किशन हूं जो उसे बचाने आया। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? नो डिस्कशन यू स्टूपिड बगल। हिट मी, हिट मी, हिट मी। मुंह पे मार, मुंह पे। अभी तक तो जिंदा है। अब ना तो तेरी माँ बचेगी किशन, और ना ही तू। अरे जिस बेटे के सर पर अपनी माँ का आशीर्वाद हो, उसे तुम जैसे शैतान तो क्या भगवान भी नहीं मार सकते। हाँ। अरे किशन बाबू, किशन। शेरू कहाँ ले जा रहा है मुझे? शेरू, ये चल माँ पुलिस स्टेशन। अब वो वक्त आ गया है उनको जेल में चक्की पिसाने का, जिन्होंने हमारी दौलत पर कब्जा करने की खातिर तुमको यहाँ कैद में रखा। चलो माँ। अरे शेरू कहाँ तू? माँ तुम जिंदा हो? मत रुक जा बहरूपिये, अब तू मुझे और धोखा नहीं दे सकता। हट परे, इसकी तरह तू भी नकली है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? खबरदार जो तूने मुझे माँ कहा। किशन बेटा, मैं जानती हूँ उसने तुझ पर क्या क्या जुल्म ढाए हैं। माँ तुम्हें गलतफहमी हो रही है, किशन मैं हूँ। नहीं, तू किशन नहीं, तू वो है जिसने मुझे मेरे किशन से दूर रखा। ले बेटा। ये चौको मत टोनी। अगर तुम किशन होते तो मेरे कहने पर भी गोली नहीं चलाते। बेटा। माँ। किशन। अरे पगले, एक माँ जिसे दूध पिलाती है उसके साए तक को पहचानती है, और तू उस माँ को धोखा देने चला था। वाह भाभी जी वाह, क्या खूब पहचाना आपने इस मुजरिम टोनी को।
भाई आपने तो वाकई साबित कर दिया कि आप मेरी भाभी हैं। लेकिन भाभी जी, अपने इस देवर को पहचानने में आप मार खा गए। वो क्या है कि कार के ब्रेक फेल करके आपको ऊपर पहुंचाने की साजिश मेरी ही थी। लेकिन मेरा जो साथी है ना, टोनी, ये जरूरत से ज्यादा ही होशियार और चालाक निकला। मुझे ब्लैकमेल कर सके, इसलिए आपकी जान बचा ली, वरना मैं तो अपने मकसद में कब का कामयाब हो चुका था। देवर जी, मुझे टोनी से कोई गिला नहीं, ये तो गैर है। लेकिन आप तो हमारे अपने थे, फिर आपने हमारे साथ गद्दारी क्यों की? आखिर क्या दुश्मनी थी हमारे साथ? ये दुश्मनी तो उसी दिन शुरू हो गई थी बुढ़िया, जिस दिन बड़े भैया मरे थे और उनकी सारी दौलत और जायदाद मेरी बजाय तेरे हाथों में चली गई थी। और उस दिन से ईमानदारी और सच्चाई का पुतला बनकर तेरे कारोबार को दीमक की तरह खोखला करता चला गया। और तुझे शक न पड़े बुढ़िया, इसलिए भानु की चोरी पकड़े जाने पर मैंने उसे मार मार कर अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था। मगर औलाद की जुदाई क्या होती है, वो तड़प क्या होती है, ये तो तू अच्छी तरह जानती होगी। मैं भी भानु के चले जाने के बाद टूट सा गया था। इंस्पेक्टर ढोलक के साथ मिलकर इसे न जाने कहां ढूंढा, और फिर जानती है, इसे ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे गोवा 3A's क्लब। और वहां मिल गया तुम्हारी जायदाद और सारी दौलत पाने का तरीका। टोनी, किशन के इस हमशक्ल को देखकर सारा प्लान मेरे दिमाग में आ गया। और उसके बाद क्या हुआ, ये तो सभी जानते हैं। भतीजे, तुझ जैसा बेवकूफ मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। अपनी सारी दौलत खुद मेरे हवाले कर दी, ये कह के कि ये मेरे पूज्य माता पिता की पूंजी है। प्लान तो आपका अच्छा चाचा जी, लेकिन रिश्ते में मैं भी आपका भतीजा हूँ। आपने अपने भतीजे को इतना बेवकूफ कैसे समझ लिया? जिस दिन आपने भानु को फिर से अपनाया, मैं समझ गया दाल में कुछ काला है। जरा बैग तो खोल कर देखिए, कहीं ऊपर के अलावा नीचे के नोट नकली तो नहीं। ओह माय गॉड, डैड, नीचे के सब नोट नकली हैं। हरामजादे, बता पैसे कहाँ हैं? नहीं तो तेरा भेजा उड़ा दूंगा। नहीं नहीं शांति प्रसाद, आप इसे नहीं मार सकते, क्योंकि उस दौलत में तो आपकी जान अटकी हुई है। आप इसे मार देंगे तो आपकी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, इसलिए नो। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली टोनी। ये रही वो दौलत जो किशन ने राधा के पास छुपा रखी थी। ओह, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है तुम्हारी रीटा के पास। ये तो बाजी फिर मेरे हाथ में आ गई टोली। सोचता हूं कि तुम दोनों को मारने से पहले क्यों ना इसे मार दूं। इसके मरने से तुम दोनों को तकलीफ पहुंचेगी, क्योंकि ये तुम्हारी रीटा है और किशन की राधा। गूंगा तू? आज का मैं गूंगा तेरा बाप। हैरान परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम इंस्पेक्टर भिंडे फ्रॉम दिल्ली क्राइम ब्रांच। अल्लाह रे अल्लाह, इंस्पेक्टर भिंडे अल्लाह, हाथ में लेके कानून का ताला। अरे पुलिस नाम की भी एक चिड़िया होती है जो कभी खास नहीं चढ़ती। अरे कमिश्नर साहब को तो तुम लोगों पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन तुम लोगों ने चौथे पर ड्रामा किया था। इसीलिए उन्होंने मुझे एक मुजरिम बनाकर इंस्पेक्टर ढोलक के सेल में बंद कर दिया था। गूंगा, मेरा मतलब है इंस्पेक्टर भिंडे, अभी बातें बंद कीजिए, वरना हमारे हाथों में आई हुई बाजी फिर इनके हाथों में चली जाएगी। राइट, एक आखिरी डायलॉग। अब मिस्टर, ये बैग जरा। मैं कोई डायलॉग नहीं बोलूंगा इंस्पेक्टर भिंडे, सीधे ऊपर पहुंचा दूंगा। किशन बाबू, किशन बाबू।
दो किशन बाबू, कभी एक भी नहीं दिखता, कभी दो दिखते। ये कौन सी नई बीमारी शुरू हो गई? अरे राधा, तुम कहाँ चले गए? तुमको ढूंढ तो मैं आधा हो गया माना। मेरे को कहाँ मारे? मैं तो कोई बात भी नहीं कर रहा। अरे वो रिक्शा मेरी है। वही घूमा ये तो मेरे ऑटो के पैसे नहीं दिए थे। अरे ये भुरभुर क्या करता? सीधे से बात करना। मैं गुंगा बात नहीं करते। गुंगा बोला? ये कौन सा शहर है यार, जो आता है मार के जाता है, गुंगा बात करके जाता है? राधा बिटिया, आला रे आला, इंस्पेक्टर भिंडे आला, हाथ में लेके कानून का ताला। Well done, Inspector Viday. Well done. इंस्पेक्टर ढोलक, हाँ। अपना आखिरी फर्ज तो पूरा करो, अपने साथियों को तो गिरफ्तार करो। देते रहे बेटी। दो किशन? राधा बेटी, इसमें असली किशन कौन है? किशन ये है, मैं टोनी हूं, वो बेईमान मुजरिम जो किशन की जगह लेना चाहता था। मगर जिस किशन के पास ऐसी माँ हो और प्यार करने वाली ऐसी राधा, उसकी जगह मैं तो क्या कोई भी नहीं ले सकता। अच्छा दोस्त, चलता हूँ। आओ। हाँ चलो भाई चलो। हट गया। अबे चलना यार स्टूपिड पागा। हट गया। चल चल चल। 6 बज गए? हाँ? मेरे को दिख रहा है? अरे सुनो, अरे सुनो तो, 6 बज गए। मैं देख सकता हूँ। मैंने ना एक रात की बात तुम लोग कभी नहीं बताई। मैं 6 बजे के बाद ना अंधा हो जाता था, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए मैं घर के बाहर कभी नहीं निकलता था। तुम लोग कुछ बोलो ना, मजा क्या है? खाली जोर से बोलो ना, तुम लोग खाली होंठ हिला रहे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जोर से बोलो, ऐसा थोड़ी के बैठ जाता। हाँ क्या मतलब? आँख आई, कान चले गए?